भक्तजनों, जय सीताराम। आज के क्रम में एक रामायण की प्रमुख पात्र मंथरा, माँ का शाब्दिक अर्थ हम लगा सकते हैं मतवाला मन। न का अर्थ लगा सकते हैं नकारात्मकता। थ का अर्थ थिर या स्थिरता। र का अर्थ कह सकते हैं रखना और आ का अर्थ आक्रोश या आग पैदा करना। इस प्रकार अर्थ निकलता है मतवाले मन में नकारात्मकता या नकारात्मक ऊर्जा भरते हुए उसकी स्थिरता को इतना अधिक झकझोर देना, हिला देना कि हमारे मस्तिष्क में जो शांति है, जो शांत स्थिर शांत विचार हैं, उसमें इतना हलचल पैदा हो जाए कि उस नकारात्मक ऊर्जा के नाते आग पैदा हो जाए। और इस गुण को हम मंथरा कहते हैं। मंथरा एक ऐसी चरित्र है कि यह अच्छे से अच्छे मनुष्य के अंदर अगर शांत चित्त विचार है, स्थिर विचार है, उत्तम विचार है, फिर भी उसमें नकारात्मक ऊर्जा भरते हुए इतना मंथन करती है कि उसका शांत स्थिर विचार हिलोरे खाते हुए डगमगा जाता है और फिर उसमें इतनी नकारात्मकता भर देती है कि वही शांत मन आग उगलने लगता है। और इस प्रकार मंथरा हमारी अयोध्या में आग लगा देती है। शायद इस मंथरा को, इसका जो कुबड़ है, सारा गुण उसी कुबड़ में है और ये कुबड़ ऊंचाई, कुबड़ का मतलब शरीर की सबसे बड़ी ऊंचाई वाला भाग, और यही ऊंचाई में वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा रखे हुए है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का साहस केवल शत्रुघ्न महाराज ही रखते हैं। शत्रुघ्न का शाब्दिक अर्थ है जिसका कोई शत्रु ही नहीं है, सारे मित्र ही हैं, वही तो शत्रुघ्न है। और शत्रुघ्न महाराज ही मंथरा की कुबड़ को फोड़ सकते हैं और जब उसका कुबड़ फूटता है तभी जाकर के उसकी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सकती है। अब यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि अयोध्या में जो भगवान राम का वनवास हुआ था, वो तो भगवान की खुद ही इच्छा थी कि इस तरह की माया रची कि हमें वन में जाना है और राक्षसों का विनाश करना है। ये तो हम मान सकते हैं कि एक बहाना था, बहाने से गए थे। लेकिन हमारे चरित्र में शिक्षा मिलती है कि मंथरा जो पुरुष के रूप में भी होते हैं, महिला के रूप में भी होते हैं, और इनकी एक विशेष गुण ये होती है
कि ये ऐसी बातें बना बना करके, ऐसी बातें बोल बोल करके, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं कि उनके बहकावे में हमारा मन आ जाता है। और जब उनके बहकावे में मन आता है तो फिर वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करा लेते हैं। हमारी क्या औकात है, जब भगवान की माँ, साक्षात भगवान की माँ को जब मंथरा ने बहका दिया तो हमारे बहकते देर लगेगी। जब तो ऐसी मंथराओं का उपाय यही है कि हम अपने शत्रुघ्न को पहले से ही इतना एक्टिव रखें कि विलंब होने से पहले ही उसकी कुबड़ पर नियंत्रण पा जाया जाए। जब उसका कुबड़, मंथरा का कुबड़ यानी नकारात्मक ऊर्जा हमारे हाथ में आ जाएगी, पकड़ में आ जाएगी, तब वो नियंत्रण, मंथरा को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब शत्रुघ्न महाराज जी उसको मार रहे थे तो भरत जी ने बचा दिया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मंथरा को हम समाप्त तो नहीं कर सकते। वो मनुष्य के, पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, हर रूप में घूमते रहते हैं और समाज में बिगाड़ने का काम, परिवार में बिगाड़ने का काम, हमारे शरीर को बिगाड़ने का काम। ये बैठे बैठे रहेंगे, मित्रता के रूप में, दोस्ती के रूप में अच्छी अच्छी बातें करेंगे और उसी अच्छी अच्छी बातों में ऐसा जहर घोल देंगे, मीठा जहर मिला करके, कि हम उनके बहकावे में आ जाएंगे। और जैसे ही उनके बहकावे में आ गए वो अपने आप घुमा करके और हमारा चरित्र, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा समाज, इसमें विघ्न डालने का काम ही करते हैं। उनका काम ही यही है और उस काम में उनको खुशी ही मिलती है। तो हमें यही चाहिए कि ऐसे मंथराओं का कुबड़ अपने शत्रुघ्न महाराज जी से कहें कि वनगमन से पहले ही उसके कुबड़ पे नियंत्रण कर लीजिए, ताकि हमारा राम, हमारे ब्रह्म परमात्मा हमारी अयोध्या से बाहर जाने ही न पाए, नहीं और हमारे हृदय में ही रह जाएं। जय सीताराम।